हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट वोकैबुलरी के बारे में। वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हो, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले। मैं कुछ बेसिक से वर्ड्स लेकर आया हूँ इस वीडियो में और आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपने कभी एयरपोर्ट ट्रैवल नहीं गए हो एयरपोर्ट पे, तो आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ कैबिन क्रू एंड एज अ ग्राउंड स्टाफ। और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करो इस वीडियो को। तो विद दिस थॉट लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। हेलो ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं अभी जो भी मैं वर्ड्स बताऊँगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी सारे वर्ड्स को देख सकते हो और अपनी डायरी में मेंशन करो उससे। और अभी फिर मैं सब कुछ जो एक्सप्लेन करूँगा उसके अपने लैंग्वेज में उसका मीनिंग आपको लिखना है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपको सिर्फ कैबिन क्रू बनने के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर नॉर्मली आप ट्रैवल भी करते हो किसी भी एयरलाइंस के साथ और किसी भी एयरपोर्ट पे, तो बहुत हेल्प करेगा। सारे वर्ड्स के मीनिंग बहुत ही बेसिक्स हैं, आपको नहीं पता है देन आपको पता चल जाएगा। सारे बहुत ही बेसिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The word number one. So I have written some points over here. So I will tell you from here. Please don't mind, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मुझे सबका मीनिंग भी पता है, वर्ड्स भी याद है, बट कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ ऐसा नोट्स सा बनाया। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं नीचे देखूंगा तो प्लीज़ माइंड मत करना। द पॉइंट नंबर वन, एयरलाइन। एयरलाइन बहुत नॉर्मल से बात है, बहुत बेसिक सा वर्ड है, मैंने बहुत बार सुना होगा। एयरलाइन कह सकते हो एतिहाद, कतर, एमिरेट्स, इंडिगो, एयर इंडिया, देयर लॉट ऑफ ये एयरलाइंस हैं। अगर आप कैसे किसी को कहते हो कि मैं इस एयरलाइन के साथ ट्रैवल करता हूँ, आपको ऐसा कहना है कि इस एयरलाइन के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, इस कंपनी के साथ ट्रैवल करता हूँ। कंपनी एंड एयरलाइन, दे बोथ आर सेम वर्ड्स। बट आप ऐसा नहीं कह सकते मैं इस एयरपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको एयरलाइन का नाम लेना है। एयरलाइन मतलब किसी भी कंपनी का नेम। एमरेट्स, कतर, इंडिगो, एयर इंडिया, एतिहाद, ये दे ऑल आर एयरलाइन। ये क्लियर हो गया। एयरपोर्ट, सॉरी एयरलाइन। द पॉइंट वर्ड नंबर टू, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मीन्स आपको बहुत पता होगा कि जहाँ से टेक ऑफ होती है, लैंड होती है, ये एयरपोर्ट होता है। बहुत ही बेसिक है। एयरपोर्ट जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होती है, जहाँ आपको फ्लाइट मिलती है, और जहाँ पे फ्लाइट लैंड होती है आपको जहाँ पे उतरना होता है, सो उसे एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है। द वर्ड नंबर थर्ड, ई टिकट। अब ये ई टिकट क्या होता है? पहले क्या होता था कि ई टिकट, पहले हम अगर हम टिकट बुक करना होता तो हम किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते थे कहाँ से कहाँ तक की टिकट चाहिए होती थी, और वो हमें एक पेपर वाली टिकट्स देता था। मैं आपको दिखा सकता था वो टिकट कैसे होती है, बट मेरे पास अभी कुछ है नहीं। सो बताया तो वो एक पेपर से टिकट होती थी और उसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती थी और आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। तो वो पेपर टिकट होती थी। अब क्या हो गया, अब हम टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम घर बैठ के भी खुद से अपनी टिकट बुक करते हैं और आपके मोबाइल पे ही टिकट आ जाती है। वो भी, और हम सब जानते हैं कि हमें पेड़ को, ट्री को बचाना है, तो पेपर ट्री से बनता है। तो अब सब कुछ बच रहा है तो ट्री भी बच रहा है, तो वो ई टिकट हो गई। मतलब ई टिकट में जो आपके मोबाइल पे जो टिकट आई वो ई टिकट हो गई। ठीक है, मतलब विदाउट पेपर, कोई पेपर की टिकट नहीं है, वो एक आपके मोबाइल के अंदर ही है, वो ई टिकट है। जो आप एयरपोर्ट पे जाओगे दिखाओगे तो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। आपको इतना क्लियर हो गया ये ई टिकट क्या होती है। सो अगेन, वर्ड नंबर फोर इज डोमेस्टिक। आपने बहुत बार सुना होगा डोमेस्टिक, आपने बहुत बार सुना होगा। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री। मतलब आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हो तो ना विद इन द कंट्री ट्रैवल करोगे। दो होते, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। और आजकल के एयरपोर्ट्स होते हैं वो दो दो पोर्शन में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक डोमेस्टिक का और एक इंटरनेशनल। आपने देखा एक तरफ लिखा था डोमेस्टिक अराइवल एंड इंटरनेशनल अराइवल एंड डिपार्चर, ऐसा कुछ है। तो डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन द कंट्री। आपकी फ़्लाइट किसी भी इंडिया की किसी भी सपोज दिल्ली से टेक ऑफ करेगी और इंडिया के किसी सिटी या किसी अदर स्टेट में जाकर के लैंड करेगी। मतलब अपने इंडिया से टेक ऑफ किया और इंडिया में ही जाके लैंड हुए, तो देन वो डोमेस्टिक हुई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इंटरनेशनल मीन्स विद इन द वर्ल्ड। मतलब आपकी
आपकी जो फ्लाइट किसी भी कंट्री से टेक ऑफ है, सपोज इंडिया से टेक ऑफ हुई और किसी अदर कंट्री पे जाकर के लैंड हुई, मीन्स वो इंटरनेशनल हुई। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल मतलब कंट्री से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर जाना। ठीक है, वो इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होता है। सो ठीक है इतना। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दोनों ही है, इसमें इंटरनेशनल भी फ्लाई करती है और डोमेस्टिक भी फ्लाई करती है। द वर्ड इज चेक इन। चेक इन मतलब सपोज आप एयरपोर्ट जा रहे हो, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। एयरपोर्ट गए, आपके पास बहुत बड़े बड़े लगेज हैं, बैग्स हैं, देन आप उसे अपने साथ कैबिन में नहीं लेके जा सकते हो। फ्लाइट के अंदर कैबिन में लेके नहीं जा सकते हो। देन आपको चेक इन कराना पड़ेगा। आप आगे जाओगे सो वहाँ पे अलग अलग जो भी वहाँ पे फ्लाइट वहाँ पे अगर टेक ऑफ होने वाली है, सबके काउंटर खुल जाते हैं। आप वहाँ जाओगे आगे और वहाँ पे कुछ ऑफिसर रहेंगे। आप वहाँ पे जाओगे, अपना लगेज को दोगे वहाँ पर और आपकी जो वेट होगी बता दीजिएगा, वो चेक इन हो गया। आपको एक टैग मिलेगा जो आपको वहाँ पे दे रहा होता है, टैग, उसे टैग बॉय भी कहते हैं। आपको एक टैग दिया जाएगा, अपनी लगेज पे लगाना है, वो चेक इन हो गया। ठीक है, सपोज आपने अपने लगेज ला के वहाँ पे दे दिया है, क्योंकि आप अपने साथ कैबिन में लेके नहीं जा सकते उसे, तो वो चेक इन हो गया। आपको एक टैग मिला, आपको उस बैग में टैग लगाना है और फिर आपका वो चेक इन हो गया, वहाँ से हट होगी। फिर उसके बाद अगेन अनदर वर्ड इज दैट कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स बहुत लोगों ने सुना होगा, कैरी ऑन मीन्स हैंड लगेज। नॉर्मली हमारे पास हैंड लगेज होता है, हमारे बैग के लिए जो बैग होता है, स्कूल बैग भी हैंड लगेज में ही आता है। फिर लेडीज़ का जो पर्स होती है वो हैंड लगेज ही होता है नॉर्मली, तो हैंड लगेज। ये हैंड लगेज को हम अपने कैबिन में लेके जा सकते हैं। इसे अनदर वर्ड में कहें तो इसे कैरी ऑन कहा जाता है। ठीक है, कैरी ऑन मीन्स हैंड लगेज, हैंड लगेज मीन्स कैरी ऑन। इसे हम अपने साथ कैबिन में लेके जा सकते हैं, ये अलाउ होता है। बट बड़े बड़े लगेज को लेके नहीं जा सकते, वो कैबिन के नीचे कार्गो में जाती है, एयरक्राफ्ट के कार्गो में रखी जाती है। अब होता है बोर्डिंग। बोर्डिंग मतलब क्या होता है, आपने सब कुछ चेक इन वगैरह करवा लिया, अब बोर्डिंग का मतलब क्या होता है। बोर्डिंग मतलब जब कैबिन क्रू, पायलट और ग्राउंड स्टाफ, मीन्स कैबिन क्रू जब ग्राउंड स्टाफ को बोलते हैं कि हम इतने बजे बोर्डिंग, मतलब पैसेंजर को अंदर आने की परमिशन मिलती है। जब पैसेंजर को फ्लाइट के अंदर जाने की जो परमिशन होती है, मिलती है, उसे बोर्डिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब पैसेंजर को जब फ्लाइट में अंदर जब इंटर करते हैं, जिस वक्त जब परमिशन मिल जाती है, उस टाइम को बोर्डिंग कहते हैं। एविएशन की वोकैबुलरी में उसे बोर्डिंग कहा जाता है। अनदर वर्ड है बैगेज बेल्ट। ये बैगेज बेल्ट क्या होता है। बैगेज बेल्ट ये होता है, मतलब आपने अपनी लगेज में टैग लगा लिया और आप तो अब एयरक्राफ्ट में अपने बड़े बड़े लगेज को लेके जा नहीं सकते हो। अब तो सिर्फ कैरी ऑन लेके जा सकते हो, मतलब हैंड लगेज को लेकर, हैंड बैग्स को लेके जा सकते हो। देन ये बैगेज बेल्ट ये होता है कि आप जब एयरपोर्ट से निकलोगे बाहर, देन आपका सामान कहाँ मिलेगा। आपका सामान बैगेज बेल्ट में मिलेगा। वो कार्गो से निकल के वो एक रैम्प सी करते रहती है, आपने कभी देखा होगा फिल्मों में। वो एक आपकी जो लगेज होती है वो रैम्प करते 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 आगे बढ़ते रहती है। उसमें से आपको अपने टैग देखना है। आपको जो टैग मिली थी, आपके पास एक टोकन वैसी रहती है, उसमें आपको देखना है आपकी लगेज है या नहीं। बहुत ध्यान देना होता है, बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है उस वक्त। आपको कैबिन क्रू से पूछना है कि हमारा बैगेज बेल्ट किधर है। आपको ये नहीं पूछना हमारा बैगेज किधर है, ऐसे नहीं पूछना आपको लगेज हमारा किधर है, हमारा पूछना है आपको बैगेज बेल्ट किधर है, आपको ये पूछना है। अब अनदर पॉइंट इज दैट फर्जाइल स्टिकर। फर्जाइल, इसे स्टिकर भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्जाइल स्टिकर मीन्स बहुत सारे जो जिनको कुछ पता नहीं होता, मतलब एक बेवकूफ़ी इतनी काम करते हैं लोग कि अपनी लगेज में कुछ ऐसी चीज़ रख देते तो बहुत जल्दी क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं, जो अपनी लगेज को कार्गो में डालते हैं, बहुत ही थर्ड क्लास तरीके से आपकी लगेज को उठाया जाता है और फेंका जाता है कार्गो में, बहुत ही थर्ड क्लास तरीके से। ये बात हम सब कुछ क्लियर, ये बिल्कुल छुपी हुई नहीं। थर्ड क्लास तरीके से कितनी भी लग्जरियस एयरलाइन होगी, बट ये काम ज़रूर होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो आपको ध्यान रखें कि उसमें टूटने फूटने वाला सामान लेके नहीं ज़्यादा जाना है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो लेके जाता है। ठीक है, फिर भी सपोज आपने रख लिया है, आपने उसमें कुछ ऐसा सामान रख लिया है, तो वो टूट सकता है ज़्यादा अगर
थर्ड क्लास तरीके से उसे ट्रीट किया जाए तो वो टूट सकता है। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे आप टैग ले रहे हो, टैग पर से जो टैग मांग रहे हो उससे बोलो कि यहाँ पे एक फर्जाल स्टिकर लगा दो। फर्जाल स्टिकर एक नॉर्मली रेड कलर की होती है, बोलो इसमें हमारे बैगेज पे रेड स्टिकर को लगाओ। देन वो ग्राउंड स्टाफ जो देखेगा उसे, देन उसे अच्छे से थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेगा कि हाँ इसमें कुछ टूटने का सामान, इसलिए फर्जाइल स्टिकर उसे कहा जाता है कि ऐसे स्टिकर जो साइन सिंबल होती है कि इसमें कुछ टूटने का सामान हो सकता है, इससे अच्छे से ट्रीट करना है। तो ये होती है फर्जाइल स्टिकर। अनदर डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स होता है आपकी जो गेट, आपकी जो फ्लाइट की टाइमिंग हो, सपोज एक टाइम में 200 फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है। सो अलग अलग कंपनी की 200 फ्लाइट एक ही एयरपोर्ट से डिपार्चर होने वाली है, मतलब टेक ऑफ होने वाली है एक ही टाइम पे। तो जो अलग अलग जो कंपनी, तो सबको अलग अलग डिपार्चर गेट अराइव होता है, ठीक है। अलग अलग साइन किया है, साइन किया, अलग अलग कंपनी को अलग अलग गेट नंबर साइन किया जाता है। देन आपकी जो बोर्डिंग पास मिलेगी, आपको जो वहाँ से बोर्डिंग पास मिल रहा है उसमें आपकी सीट नंबर, आपका नेम, आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो, और आपका गेट नंबर भी मिल रहा रहता है। देन आपको गेट नंबर अच्छे से देखना है और उसी गेट से इंटर करना है, और आप सीधा चलते जाओगे, आपको आपकी एयरक्राफ्ट तक वो गेट ले जाएगा। बट आपको ध्यान रखना आपकी गेट नंबर को, अगर गेट नंबर पे आप ध्यान नहीं रखते देन आपको कोई और किसी और गेट नंबर पे चले जाओगे और कोई और एयरक्राफ्ट में एंटर हो जाओगे। तो प्लीज़ आपको गेट नंबर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब होता है कस्टम्स। कस्टम्स आपने ये बहुत ही बेसिक्स वर्ड्स है। कस्टम के कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, बहुत लोग बनना भी चाहते हैं कस्टम ऑफिसर। तो ये कस्टम्स क्या होता है, आप जब एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हो, आपने ट्रैवल कर लिया, ठीक है, आपने मतलब ट्रैवल करके एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। देन वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट के बाहर कुछ ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। देन आपको अगर आपके ऊपर उनको शक होता है, देन आपकी पूरी लगेज को चेक करते हैं। कुछ अजीब सा सामान तो लेके नहीं ट्रैवल कर रहे, उन्हें कुछ शक होता है, देन आपके लगेज को चेक करते हैं, मतलब जस्ट फॉर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस सिक्योरिटी के लिए चेक करते हैं वो। अब अगेन वर्ड आता है बोर्ड। बोर्ड मैंने एक बोर्डिंग आपको बताया था, जब पैसेंजर एंटर करते हैं, तो ये भी वही मतलब है। द पैसेंजर गेटिंग ऑन ए प्लेन, जब पैसेंजर प्लेन में आ जाते हैं उससे बोर्ड कहा जाता है। और एक और वर्ड होती है AOB, ठीक है। AOB मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्लीज़ इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। AOB होती है, ये कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के बीच का एक वर्ड होता है AOB मीन्स ऑल ऑन बोर्ड, सारे पैसेंजर फ्लाइट में आ गए हैं। ये कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के बीच का एक वर्ड होता है, ठीक है, AOB। उसके बाद एक वर्ड आता है, तो वर्ड नंबर 13, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन आपकी जो फ्लाइट, जब बोर्डिंग पास ले लिया, देन वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। छोटे एयरपोर्ट्स का तो मुझे नहीं पता, बट बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे 20 to 30 होंगे। 20 to 30 तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा, बहुत सारे वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, देन ये बहुत ज़रूरी है। सो इमिग्रेशन आपको काउंटर पे आता है, वहाँ पे काउंटर होता है और वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं। काउंटर पे आपकी वीज़ा को क्रॉस चेक किया जाता है, आपकी वीज़ा को चेक किया जाता है, पासपोर्ट को चेक किया जाता है, आपकी किसी भी आइडेंटिफिकेशन पर जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड को चेक किया जाता है। और आपसे कभी कभी ऑफिसर्स जो हैं वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो। सो प्लीज़ ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको इतना हेजिटेट नहीं करना। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, सो प्लीज़ लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे नहीं आएगा। सो अगेन वर्ड नंबर 14, ओवरबुक्ड। ओवरबुक्ड बहुत लोगों ने सुना होगा। ओवरबुक्ड ऐसा एक वर्ड है कि कुछ ज़्यादा हो गया, ओवर मतलब कुछ ज़्यादा, और बुक मतलब कुछ ज़्यादा बुक गए। ओवरबुक्ड ये होता है, मतलब एक डेट पे एक एयरलाइन की जो टिकट्स है, सपोज एयरलाइन में एक एयरलाइन में 200 टिकट्स अवेलेबल है, मतलब 200 टिकट्स ही बुक हो सकती है। तो एयरलाइन क्या करती है, 220 230 टिकट्स बुक कर लेती है। उन्हें लगता है कि सारे पैसेंजर तो आएंगे नहीं, और वो बुक कर लेती है। और उन्हें लगता है कि अब सारे पैसेंजर तो आने नहीं वाले हैं, सो उन्हें क्या लगता है, वो बुक कर लेती है। 200 अवेलेबल है, 200 सीट्स, और वो बुक कर लेती है 230 220 ऐसे बुक कर लेती है। अच्छी बात है उनकी, क्योंकि उन्हें एक बिजनेस है ये, देन उन्हें थोड़ा भी पैसा गंवाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी लॉस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे आ रही है देन उनके लिए ओके है, तो वो बुक कर लेती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारे पैसेंजर आ जाते हैं उसमें, 200 सीट है और 230
सीट बुक हुई है, देन सारे पैसेंजर अपनी बोर्डिंग पास एंड ऑल सबके साथ एयरक्राफ्ट में आ जाते हैं। एयरक्राफ्ट में तो नहीं आते बट वहाँ तक आते हैं एयरपोर्ट तक। देन उन्हें एयरलाइन सीधे कह सकती है सॉरी आज फुल हो गई है, आई एम सो सॉरी, उन्हें ऐसा कह दिया जाता है। अगेन वर्ड नंबर 15 इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ऐसी फ़्लाइट, कॉम्प्लीमेंट्री फ़्लाइट कैसे ऐसे, ऐसी फ़्लाइट जहाँ पे खाना पीना सब कुछ फ्री है, ठीक है, जहाँ मतलब खाना पीना सब कुछ फ्री मिलने वाला है। एक फ़्लाइट होती है जहाँ पे आपको पे करना होता है, आपको चाय के लिए पे करना होता है, पानी के लिए पे करना होता है, यानी किसी भी स्टफ़ के लिए पे करना होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री फ़्लाइट ये होती है जहाँ पे आपको कुछ भी किसी भी स्टफ़ के लिए पे नहीं करना होता है, एब्सोल्युटली फ्री होती है वो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फ़्लाइट। तो वर्ड नंबर 16 इज सीट नंबर। बहुत ही कॉमन बेसिक सा वर्ड है। सीट नंबर मीन्स आपकी बोर्डिंग पास पे सीट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपकी बोर्डिंग पास पे वो सीट नंबर लिखा रहेगा और आपको अब एयरक्राफ्ट में इंटर करोगे, आपको पता नहीं कि सीट नंबर आपको किधर है, देन आपको कैबिन क्रू के साथ, आपको कैबिन क्रू को बोलना, वो आपको असिस्ट करेगी या करेगा, आपको अपने सीट नंबर, आपको सीट तक पहुंचा देगा आपके अकॉर्डिंग टू योर सीट नंबर। उसके बाद है विंडो सीट। विंडो सीट होती है जो खिड़की से बिल्कुल साइड में होती है, वो विंडो सीट होती है। आप सबको पता होता है विंडो सीट बस में होती है, ट्रेन में होती है, और प्लेन में भी होती है और शिप में भी होती है। जो खिड़की के बिल्कुल साइड में हो वो सिर्फ विंडो सीट कहते हैं। अगेन एक्स्ट्रा लेगरूम सीट। एक्स्ट्रा लेगरूम सीट मतलब इकोनॉमिक क्लास में होती है एक्स्ट्रा लेगरूम। जब इकोनॉमिक क्लास स्टार्ट होती है देन वहाँ पे आगे में एक स्पेस सा होता है जहाँ जो लोग लंबे होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा लेगरूम सीट चाहिए, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा लेगरूम सीट चाहिए। उन्हें पैर रखने की कुछ ज़्यादा बड़ी सी जगह मिलती है। इकोनॉमिक क्लास के स्टार्टिंग में होती है सीट, ठीक है, क्योंकि सीट के पीछे सीट, सीट के पीछे सीट, सीट के पीछे सीट होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो सीट होती है वहाँ पे कुछ बड़ा सा स्पेस होता है, देन अच्छे से आप अपने लेग को रख सकते हो, ठीक है। फिर होती है आयल सीट। आयल सीट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आयल को जान लो। आयल एक वर्ड है, आयल का मतलब क्या होता है। आयल वो होता है कि जब आप सीट की जो दोनों तरफ की सीट होती है लेफ्ट एंड राइट में, उसके बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और जहाँ से सर्विस दी जाती है बीच में, उससे आयल कहते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट इधर सीट और जो बीच का जो स्पेस है उससे आयल कहते हैं, ठीक है। जो आयल के बगल में जो बदी आयल और बीच में जो बगल में जो सीट है वो होती है आयल सीट, ठीक है। इतना समझ आ गया। और एक और वर्ड होता है आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट ये होता है सब आपकी सीट के बगल में एक आपके आर्म को रेस्ट करने के लिए दी होती है, हैंडल जो होती है उसे आर्म रेस्ट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको आर्म रेस्ट। सो मैंने आपको जितने भी वर्ड्स बताए हैं वो सबकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। और उसे नोट करो, और मैंने जो अभी जितना भी एक्सप्लेन किया है उससे आप अपनी लैंग्वेज में उसी डायरी में लिखो, क्योंकि सिर्फ ऐसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर उस सारे वर्ड्स को लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक उसके अगर आपको पता नहीं होगी, मीनिंग पता नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी आईडी की नेम डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, सौरभ मिश्रा 256 है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी दे दूँगा और अपनी फेसबुक की भी आईडी दे दूँगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है देन आप मुझे कमेंट करो, डीएम करो, ठीक है, या फिर मुझे कहीं भी मैसेज करके बता दो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।